हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं अभी सब लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का पार्ट 3। पार्ट तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज है हमारा पार्ट 3, इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों का। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। भाग 3। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन में उसके विभाजन के लिए प्रावधान देते हैं। अनुच्छेद 82 और 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ये घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों से असंगत था, उनके अल्पीकरण में होंगे और वे आकृत और शून्य होंगे। अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए संबंधित है ग्राम सभा से। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग 9 ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, केवल राज्य विधानमंडल में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची द्वितीय। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य से बीच स्थायी संबंधों से संबंधित है। भाग 11। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। अनुच्छेद 74 और 75। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार है केवल संसद के पास। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के निर्णयन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 323 बी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। टोटल 4।
वह विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। हो जाती है 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। भाग 3 और भाग 4 को। भारत के राष्ट्रपति बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी सन 1955 के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 का 3। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है भारत संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। तो अनुच्छेद 21 से भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती। तो वह हो जाता है नागालैंड। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 75 3 में भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। शहरी क्षेत्रों को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। भाग 9 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 343 के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। अनुच्छेद 323 का ए में भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। बेरुबारी केस में भारतीय संविधान का यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 के तहत भारतीय संविधान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। अनुच्छेद 19(1) के डी में 301 एवं 301 से 307 द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 में भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 के तहत भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 350 के का के तहत भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 371 में संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात के राज्य के लिए। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची को। संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है।
इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। भारत में संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। आपराधिक दंड प्रक्रिया, विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं। समवर्ती सूची में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची के तहत। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया 22 भागों में। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारत का संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्यों से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 305 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द का सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस। भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकारों को दिया गया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 के तहत। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। ये था हमारा पार्ट 3। अभी 2 क्लास हमारी और अभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और अनुसूचियों पर चलने वाली है। तो ये थी हमारी क्लास 3rd और अभी 2 क्लासेस और होंगी, यानी कि 5 क्लास में हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्लीट एक मैराथन लेके आएंगे 1 घंटे की, जिसमें हम अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।